तानाशाह मुखिया को इस प्रकार रोकें, कैसे रोकें? तो आइए हम बताते हैं कि बहुत मुखिया लोग जो तानाशाही कर रहे हैं, आप लोगों को बिना बैठक कराए हुए योजना पर योजना खोल रहे हैं। एक बार भी अभी तक बैठक ठीक ढंग से नहीं हो पाई है कार्यकारिणी समिति की, और फिर लगातार योजना खोला जा रहा है। तो आखिर कैसे खोला जा रहा है, किस बैठक के बारे में लिख कर यह खोला जा रहा है? बिल्कुल फर्जी काम हो रहा है। लेकिन आइए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आखिर उनकी मनमानी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। किसी भी मुखिया की तानाशाही को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांश मुखिया लोग के द्वारा बिना आम सभा बुलाए आम सभा के प्रस्ताव पंजी पर फर्जी हस्ताक्षर करके फर्जी आम सभा का रूप देकर कई योजनाओं को मनमाने तरीके से पारित करा लिया जाता है, जिसमें किसी भी वार्ड सदस्य को खबर तक नहीं की जाती है और उन्हें पूछा तक नहीं जाता है। न तो उनकी सलाह ली जाती है और न ही उनकी कोई बात सुनी जाती है। मुखिया जी की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि वह पदाधिकारियों की भी नहीं सुनते। ऐसी परिस्थिति में उन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। उनके इस गलत कार्यों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, परंतु यह तभी हो सकता है जब आप लोगों में से कोई जुझारू, साहसी और कर्मठ नौजवान इसके लिए कमर कसकर तैयार रहे। आपको हर तरह से संघर्ष करना होगा। मैं बता दूं कि आपको इसके लिए कई कानूनों का सहारा लेना पड़ सकता है, जिसमें पहला है सूचना का अधिकार और दूसरा है लोक शिकायत निवारण अधिनियम। इसके बाद पदाधिकारियों को अल्टीमेटम, धरना प्रदर्शन, लेकिन यह तो बाद की बात है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूचना के अधिकार की। आप मुखिया जी से आम सभा के प्रस्ताव पंजी की छाया प्रति तथा सूचना पंजी की छाया प्रति जब से वे कार्यरत हैं तब से आज तक का मांग लीजिए सूचना के अधिकार से। उसके बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं टेलीग्राम ऐप में PDF फाइल के रूप में डाल दे रहा हूं। प्रतिदिन जब भी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं या देखेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप पहले टेलीग्राम ग्रुप में हमसे सीधे जुड़ जाइए और उन सभी पत्रों को जो पत्र डाले गया है सबका PDF डाउनलोड कर लीजिए या कर सकते हैं। सभी प्रकार की चिट्ठियां, गाइडलाइन, अखबार की कटिंग और अन्य समाचार पत्र सभी कुछ उसमें से डाउनलोड आप कर सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिए। उसी तरह से आप अपने आवश्यकता के अनुसार जो आपकी जरूरत हो उसको विषय में लिखते हुए नीचे विवरण में लिखेंगे और फिर अपना हस्ताक्षर करके लोक शिकायत निवारण अधिनियम के वेबसाइट को खोलकर या किसी अगल बगल के साइबर कैफे में जाकर या किसी कंप्यूटर के जानकार व्यक्ति के माध्यम से आवेदन करवा लीजिए। मोबाइल से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 10 दिन के बाद की तारीख आपको पावती रसीद पर मिलती है। उस दिन आप अपने अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण कोषांग के काउंटर पर जाकर सुनवाई की तारीख पता कर लीजिएगा और जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन आप अपने पूरे सबूतों के साथ जो आपने सूचना के अधिकार के अंतर्गत पहले से मांगा है वहां उपस्थित हो जाइएगा सबको लेकर, और अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखिएगा। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, बात को रखने की जरूरत है। मैं फिर बताऊंगा, बहुत सारा कानून है आपको लड़ने के लिए। जरूरत पड़े तो वहां किसी वकील की सहायता लीजिएगा। वहां 60 दिनों के अंदर ही आपकी शिकायतों का निपटारा कर दिया जाएगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो ठीक, अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसकी अपील पुनः उसी वेबसाइट पर जाकर कर दीजिएगा। दोबारा भी अपील होता है। एक अपील से अगर संतुष्ट नहीं तो दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर फिर भी संतुष्ट नहीं है तो आप इसकी लिखित शिकायत अपने प्रमंडल के कमिश्नर के पास जाकर कीजिएगा। वहां इसकी सुनवाई होगी। अगर मुखिया जी दोषी पाए जाएंगे तो उनको बर्खास्त भी किया जाएगा, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितने समय तक उनके साथ लड़ पाते हैं। उनके खिलाफ आप कितने दिनों तक विभिन्न पदाधिकारियों के यहाँ दौड़ लगा सकते हैं। यह आपके जुझारूपन पर, आपके संघर्षपूर्ण जीवन पर और आपकी आमदनी पर भी निर्भर करता है।
अगर आपकी आमदनी कम है, आप कमा कर खाने वाले व्यक्ति हैं, आप गरीब तबके के लोग हैं, तो आपसे यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुखिया लोग जो जीत कर आए हैं वो दबंग हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, और वे लोग आपको कई कई दिनों तक प्रयास करेंगे कि दौरा दौरा कर परेशान कर दें। अब आप 4-5 बार जब चले जाइएगा, कुछ खर्चा हो जाएगा, तो सोचिएगा कि इससे तो अच्छा था कि हम भले कमा रहे थे, भले बाहरे कमा रहे थे, कहाँ हम इस फेर में पड़ गए, पैसा भी जा रहा है, आमदनी भी नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और वो फिर से जीतकर कुटिल मुस्कान के साथ जश्न मनाते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर संघर्ष कीजिए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। अधिकार मांगने की नहीं, छीनने की वस्तु होती है। धन्यवाद।